मैं शिवम गुप्ता, डीलिंग असिस्टेंट इन पटना कलेक्ट्रेट, एक बार फिर से आप सबके समक्ष बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन 2023 में वैकेंसीज डिटेल के बारे में अपडेट्स लेके आया हूँ। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताऊँगा कि इसमें किस तरीके से वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, मेल्स के लिए कितने सीट्स हैं, फीमेल्स के लिए कितनी रिजर्व्ड हैं और टोटल पोस्ट कितनी है, और इसमें वैकेंसीज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखिए, क्योंकि आपको पता है बीएसएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट आई है जिसमें आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब लेने की, जैसे कि पंचायती राज विभाग, पथ निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, समाज सामान्य प्रशासन सेवा होता है इसमें, और भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग है, और तमाम ऐसी बहुत सारी जल संसाधन विभाग है। इसमें 1900 पे ग्रेड से लेके 2400 पे ग्रेड तक आप जॉब ले सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें 1900 का पे ग्रेड मिलेगा आपको, कुछ ऐसी है जिसमें 2000 का पे ग्रेड मिलेगा, और कुछ ऐसी भी है जिसमें 2400 का पे ग्रेड है, जैसे फलेरिया निरीक्षक 2400 ग्रेड पे है। फिर उसके बाद टंकक सहायक है जो कि 2400 पे ग्रेड है। 2400 पे ग्रेड कहने का मतलब है कि उसका बेसिक आपको 25,500 का मिलेगा, यानी कि उसमें सैलरी आपको 1900 पे ग्रेड और 2000 पे ग्रेड से ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा आता है 2000 पे ग्रेड, जो कि सिर्फ एक पोस्ट है उसमें पंचायत सचिव की, और उसकी भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है, तो उसमें सैलरी आपको 2000 जिसका बेसिक पे है उसमें 20,900 शायद उसकी बेसिक पे होती है, उसके अनुसार वो होता है। और जो 1900 पे ग्रेड है उसकी बेसिक सैलरी 19,900 होती है, तो उस हिसाब से उसमें बाकी सारे जो वो होते हैं अलायंसेस लग के मिलते हैं। बहुत सारे तो बिहार में नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जैसे डीए, टीए, एचआरए, तो वो सारे उसमें ऐड ऑन करके आपको सैलरीज दी जाती है। और अगर 2000 पे ग्रेड की बात करें तो उसकी बेसिक 21,700 होती है, 20,200 नहीं 21,700 होती है, तो उसको उस हिसाब से पेमेंट की जाती है, उसमें डीए, टीए और एचआरए ऐड करके। आपको पता है कि बिहार में एचआरए हर जगह अलग अलग है, जैसे कि अगर आप पटना में रहते हो तो आपको एचआरए 16% मिलेगा, लेकिन अगर आपको किसी रूरल एरिया में दे दिया जाता है, जैसे कि आपकी पोस्टिंग अगर कहीं मोकामा क्षेत्र में, पंडारक क्षेत्र में, बेलछी में, बाढ़ में, इस तरह की जगहों में हो जाती है, तो वहाँ पे एचआरए 4%, 6% और 8% के डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। कुछ ऐसी जगह है जैसे कि फुलवारी शरीफ हो गया, या फिर फतुआ हो गया, या पटना हो गया, है ना, तो इस तरह के अगर आपकी पोस्टिंग अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या जिला कलेक्ट्रेट में हो जाती है, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग, तो वहाँ आपको एचआरए 16% दी जाती है। खैर वो तो बात की बात है कि कितनी पैसे आपको मिलेंगे जॉब फाइनल होने के बाद। ये हालांकि इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, लोग चाहते हैं जानना कि मुझे कितने पैसे मिले, लेकिन उसके पहले वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिना स्किप किए हुए छोटी सी वीडियो इसे आप पूरा देख सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपको दिया गया है 11,098। 11,098 में से महिलाओं के लिए 3378 पोस्ट रिजर्व है। मतलब ये हुआ कि इन पोस्ट पे सिर्फ महिलाएं ही जाएंगी, दूसरे कोई जा नहीं सकते हैं। और फिर मेल कैंडिडेट्स के लिए 7720 पोस्ट रिजर्व है, यानी 7720 पोस्ट पे वो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये फीमेल कैंडिडेट्स चाहे जिन भी कैटेगरी से हो, इनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो ये मेल कैंडिडेट में इंटर कर सकती हैं, उनका सीट ले सकती हैं। जैसे देखिए टोटल पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, यूआर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 5064 दी गई है, ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो 1090 दी गई है, बीसी में 1249, ईबीसी में 1884, एससी में 1367, एसटी में 76, बीसी फीमेल्स के लिए अलग से सीट रिजर्व है 368। इस तरह से टोटल पोस्ट आपके बन जाते हैं 11,098। ठीक है, मतलब ये कि अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल इतने हैं। अब इस अनरिजर्व कैटेगरी में भी फीमेल के लिए अलग से फिक्स की गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से फिक्स की गई है, बीसी के लिए अलग से फिक्स की गई है, उसी तरह से ईबीसी, एससी और एसटी के लिए महिलाओं के लिए अलग से सीट फिक्स की गई है। और बीसी फीमेल्स की बात करें तो ये तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है ही, कि यहाँ पे बीसी फीमेल्स ही आएंगी, जिसकी टोटल 368 वैकेंसीज है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक पोस्ट आप देखे होंगे, इसमें राजस्व कर्मचारी और एक वो होता है पंचायत सचिव, इनकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आई हैं, मतलब सारे पोस्ट में इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, देखिएगा।
जैसे कि राजस्व कर्मचारी में मेल कैंडिडेट की टोटल 1637 सीट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेल के लिए ये टोटल 1637 सीट्स में से 480 सीट्स जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए 1637 सीट्स हैं, जिसमें फीमेल के लिए 480 रिजर्व है। तो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 1637 माइनस 480, 7, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ क्या बचा 1, 1157। यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 1157 ही राजस्व कर्मचारी की वैकेंसीज है, वे उन पे ही फाइट करेंगे। बाकी 480 महिलाओं को ही मिलेगा, चाहे उनके मार्क्स कितने भी आए। हाँ, पासिंग मार्क्स उन्हें क्वालिफाई करना होगा, जो मिनिमम पासिंग क्वालिफाई मार्क्स बीएसएससी ने अपने तरफ से रखा है हर कैटेगरी के लिए अलग अलग। दूसरा देखिए, ईडब्ल्यूएस की अगर 345 सीट्स हैं तो उनमें 106 महिलाओं के लिए रिजर्व है। मतलब 345 में से आप 106 घटा दीजिए, जो सीट्स बची वो ही पुरुषों के लिए। वैसे ही सारे कैटेगरी में, चाहे बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। और उसके बाद एक बात और देखने वाली है, यहाँ बीसी फीमेल्स के लिए 138 रिजर्व है। मतलब 138 सीट्स पे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ही पोस्टिंग दी जाएगी, चाहे उनके मार्क्स जितने भी हैं। मार्क्स उनके अच्छे ही आते हैं तो 138 सीट्स पे वे ही फाइट करेंगे। अब यहाँ फिर आप कहेंगे कि ये बीसी महिलाएं के लिए 138 पहले से रिजर्व है, फिर यहाँ पे बीसी महिलाओं के लिए हर वैकेंसी में अलग से सीट रिजर्व की गई है। तो इसमें एक माइनर डिफरेंस है। जैसे 419 में से 115 ये बीसी महिलाएं के लिए रिजर्व है। अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो ये सीट बीसी मेल्स को दी जा सकती हैं। जैसे उन्होंने जो निम्नतम अर्हता है, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो भी उन्होंने पास नहीं किया। जैसे कि चाहिए होता है कि 35% चाहिए या 40% चाहिए योर कैंडिडेट की महिलाओं को, अगर उन्होंने उतना सीट भी नहीं लाया तो वो सीट बीसी मेल्स को दी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे बीसी फीमेल्स की जो बात की जा रही है, इसमें 138 जो उनके लिए आरसी में रिजर्व है और ओवरऑल 368 रिजर्व है। अगर इन्होंने निम्नतम जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी क्वालिफाई नहीं किया तो ये सीट्स बैकलॉग चली जाएंगी, ये किसी और में ऐड ऑन नहीं होंगी। ये यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है सीट्स के थ्रू। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा टोटल पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की किस प्रकार की जा रही है। ठीक, तो इसलिए ध्यान ये रखिएगा, टोटल पोस्ट 11,098 है। तो ये मत समझिएगा कि टोटल मेल्स के लिए इसमें 7720 मेल के लिए रिजर्व और फीमेल इतने पे आएंगी ही आएंगी। तो महिलाओं के लिए इस पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3,378 कम सीट्स नहीं होती है, बहुत वैकेंसी है। अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी अच्छी है और आप थोड़ी भी तरीके से पढ़ाई करते हो तो इस बार आप बहुत जरूर मतलब क्वालिफाई कर जाओगे। और यूआर या फिर जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी खराब नहीं। 7720 बहुत वैकेंसीज होती है बिहार में। आप लोग ढंग से तैयारी करो और इस बार एक जॉब जरूर सिक्योर करो, है ना। चलिए, बाकी पर करंट अफेयर न्यूज़ से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।